हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने जीन पियाजे को डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिए। इसी सीरीज में ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीटेट, टेट, यूपी टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल आए हैं रिपीटेडली। सो बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। हमने एक सीटेट पीवाईक्यू की डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा एग्जाम में। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले एक सवाल। सपोज कीजिए ये बच्चा पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ट्राई करता है लेकिन पजल सॉल्व नहीं होता है और एट लास्ट इरिटेट होकर के छोड़ के चला जाता है। वहीं दूसरा बच्चा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, सेम पजल, सेम लेवल पे पहुंचता है और प्रॉब्लम फेस करने लगता है। तभी एक दूसरा आदमी जो इससे ज्यादा जानकार है, पेरेंट्स, टीचर या कोई दोस्त, कोई सीनियर, हेल्प करता है और बच्चा पजल इजीली सॉल्व कर देता है। आखिर क्या बदला दोनों कंडीशन में? क्या बच्चा पहले टैलेंटेड कम था, स्मार्ट कम था? आखिर ऐसा क्या फर्क आ गया जिसने कि जो पजल सॉल्व नहीं हो रही थी उसको सॉल्व करवा दिया? और यही एक थ्योरी, यही एक क्वेश्चन बना बेस एक थ्योरी का। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस थ्योरी को, जिसे नाम दिया है सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है वाइगोत्स्की ने। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की कौन थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सामाजिक निर्माण क्या है, जेडपीडी क्या है, एमकेओ क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, लैंग्वेज एंड थॉट पे क्या विचार है इनके, प्राइवेट स्पीच क्या है, इंटरनलाइजेशन क्या होता है, और फिर कंपेयर करेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की को। फिर कुछ मेजर टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे और लास्ट में कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। ध्यान रखिएगा ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जैसा कि ये पिक्चर है उनकी। इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशियो कल्चर थ्योरी दी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और इन्होंने बात की प्राइवेट स्पीच की या इनर स्पीच, निजी भाषण की। ठीक है। प्याजे कहते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं और वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। बट वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं लेकिन समाज में रह करके, सोसाइटी में इंटरेक्शन कर करके। और इसी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उनका मानना है कि बच्चों का जो माइंड डेवलप होता है वो समाज में अंतः क्रिया के द्वारा होता है, अकेले नहीं होता है, बल्कि लोगों के बीच रह करके, लोगों से बातचीत करके होता है। ये इनकी थ्योरी का बेस है, ध्यान रखिएगा। और इसी थ्योरी का फाउंडेशन जो इन्होंने रखा, इन्होंने कहा कि नॉलेज, ज्ञान जो है अकेले नहीं डेवलप किया जा सकता, बल्कि इसके 2 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है सोशल लेवल, जब बच्चा लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, बातें करता है, उनके थॉट्स सुनता है, अपने थॉट्स शेयर करता है। और फिर इसके बाद होता है एक इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर, जब बच्चा उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं बातों को अकेले में आकर के सोचा करता है, उस पर विचार करता है, और इस तरीके से ज्ञान का निर्माण होता है। ये वाइगोत्स्की का कहना है। पियाजे ठीक इसके उल्टा बोलते हैं कि नहीं, बच्चा अकेले खुद ट्राई करता है और उस ट्रायल से वो लर्न करता है, सीखा करता है और ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। वाइगोस्की और प्याजे, प्याजे इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, अकेले में ज्ञान कंस्ट्रक्शन की बात करें, वहीं वाइगोस्की कह रहे हैं नहीं, सोसाइटी के साथ पहले इंटरेक्शन करता है, फिर आकर के अकेले में विचार करता है। अब आता है वाइगोस्की का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं जेडपीडी, फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको ऐसे समझेंगे, इमेजिन कीजिए 3 सर्कल हैं, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। पहला सर्कल जो सबसे इनर सर्कल है, ये वो सर्कल है जहां बच्चा मास्टरी हासिल कर चुका है, वहां बच्चे को सब कुछ आता है, कंफर्ट लेवल है, इसी को हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। दूसरा सर्कल जो है वो
ऐसा सर्कल है जो बच्चा सीख सकता है या वहां की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर किसी की मदद मिले तो। इसको उन्होंने बोला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां किसी की मदद से बच्चे सीख सकते हैं। तीसरा सर्कल जो होता है जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, मींस ये वो सर्कल है जहां बच्चा किसी की मदद के बावजूद नहीं सॉल्व कर सकता या नहीं सीख सकता है। ठीक है, 3 सर्कल आपको याद रखने। तब अब ये बताइए इन तीनों सर्कल में किस सर्कल में लर्निंग हो रही है? पहले सर्कल में वहां वो ऑलरेडी मास्टरी हासिल कर चुका है तो मोनोटोनस होगा। लेकिन ये जो दूसरा सर्कल है जो कि टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर सपोर्ट मिलता है तो सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। मींस यही वो जोन है जहां पे बच्चे की एक्चुअल लर्निंग होती है, और इसी सर्कल को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया या स्वीट स्पॉट लर्निंग जोन कहा गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आउटर सर्कल जोन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, जिसे सहारे के बावजूद नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो सेंटर होगा जहां तक की पोटेंशियल है बच्चे के सीखने की किसी की मदद से, उसे हम जेडपीडी कहते हैं। अब सवाल आता है कि जेडपीडी में मदद कौन करता है? ये जो मदद करने वाला हाथ है या जो सहायता करता है उसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये कोई भी हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे एल्डर्स हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर, या फिर हमारे एज के हमारे क्लासमेट भी हो सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे जो सामने वाले को हमसे ज्यादा ज्ञान है उससे मदद ली जाती है, उसी पर्सन को मोर नॉलेजेबल अदर्स करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, टीचर फ्रेंड पेरेंट्स को लेकर के ट्रैप आता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो भी हमसे ज्यादा जानकार है हमारी मदद करता है जेडपीडी में, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं। ये किसी स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ टीचर ही एमकेओ होगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कैप फोल्डिंग का, जिसे आलंबन या मचान कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग को ऐसे समझेंगे, जेडपीडी में जो मदद दी जाती है उसे हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग या टेम्परेरी सपोर्ट, जो कि एमकेओ या मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी लर्निंग बेटर होती है। अब ऐसे समझेंगे, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, हम टेम्परेरी सपोर्ट देंगे, इस सपोर्ट को कहेंगे स्कैप फोल्डिंग। जैसे जैसे बच्चा सीखने लगेगा हम सपोर्ट हटा देंगे और कुछ समय के बाद बच्चा खुद उस काम को अकेले कर सकता है। तो क्या उसकी एक्चुअल ग्रोथ थी, वो सीख सकता था, ये उसका पोटेंशियल है। स्कैप फोल्डिंग मिलने से उस अपने पोटेंशियल को उसने अचीव किया। ये चीज ध्यान रखना है। कंफर्ट जोन से जेट पीडी तक पहुंचने के लिए एमकेओ क्या प्रोवाइड करता है, स्कैप फोल्डिंग या टेम्परेरी सपोर्ट। और ये जो धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया है, ग्रेजुअल धीरे धीरे हम हटाएंगे सपोर्ट को, इसे हम फेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या जेडपीडी या मोर नॉलेजेबल अदर्स स्कैप फोल्डिंग ये सब अलग अलग है? नहीं, ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं। समझिए, जैसे कि एक बच्चा साइकिल चलाना चाहता है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो साइकिल चलाना सीख सकता है, ये हो गया जेडपीडी, पोटेंशियल है साइकिल चलाने का। इस एमकेओ की मदद से, मोर नॉलेजेबल मदर्स की जो ये टेम्परेरी सपोर्ट देंगे, वो साइकिल चलाना सीख सकता है। और ये जो सपोर्ट दिया जा रहा है इसे हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तीनों एक साथ वर्क करते हैं, लर्निंग होती है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब विस्तार समझेंगे। वो जोन जो कंफर्ट जोन से बाहर है लेकिन सीखा जा सकता है, अकेले नहीं, किसी की मदद से, और एक समय के बाद उसे हम खुद से कर सकते हैं। ये वाइगोत्स्की का बेस है पूरे कॉन्सेप्ट का। जेडपीडी जिस जोन को हम सीख सकते हैं, लर्निंग को सीख सकते हैं, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, लेकिन दूसरे की मदद से, मोर नॉलेजेबल अदर्स की मदद से, स्कैप फोल्डिंग जो मदद प्रोवाइड की जाती है, फिर धीरे धीरे इस मदद को हटाया जाता है स्कैप फोल्डिंग को, और बच्चा खुद से करने लगता है। ठीक है, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की जो वाइगोत्स्की ने दी, लैंग्वेज और थॉट, भाषा और विचार को। इसको ध्यान से समझेंगे। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को सिर्फ एक्सप्रेस करने का मीडियम नहीं माना है, बल्कि उन्होंने लैंग्वेज को एक टूल की तरह माना है। एक टूल फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए एक टूल है जो कि लर्निंग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यहां ध्यान देंगे, प्याजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है, और जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जबकि वाइगोत्स्की ठीक इसका अपोजिट बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम लैंग्वेज की मदद से अपने डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं।
हमारी भाषा जितनी अच्छी होगी, हमारे विचार, हमारी लर्निंग उतनी तेज होगी, उतनी बेटर होगी। याद रखना, लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट, ये क्वेश्चन रिपीटेडली सीटेट में पूछा जाता है। जब बात होगी लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट, भाषा सोच को दिशा देते हैं, ये वाइगोत्स्की का कहना है। पियाजे इसके कंप्लीटली अपोजिट बात करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये बच्चा है, बना रहा है ब्लॉग में, खुद से बात करेगा, लाल ब्लॉक, नीला ब्लॉक, ऐसे वो खुद से बातें करें, तो लैंग्वेज क्या करे, उसको गाइड कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, प्राइवेट स्पीच। याद है हमने जीन पियाजे की वीडियो में डिस्कस किया था ईगो सेंट्रिक स्पीच के बारे में, जिसमें पियाजे कहते हैं ये एक कॉग्निटिव वीकनेस है, संज्ञानात्मक कमजोरी है, जिसकी लिमिट है, एक लेवल के बाद ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन वाइगोत्स्की कंप्लीटली अपोजिट बात करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण एक बहुत ही यूजफुल टूल है। पियाजे इसको निगेटिव ट्रीट करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इसको बहुत ही पॉजिटिव टूल फॉर सेल्फ गाइडेंस, खुद को गाइड करने के लिए बच्चे प्राइवेट स्पीच का यूज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके प्राइवेट स्पीच के 3 लेवल हैं। सबसे पहले आता है सोशल स्पीच, सामाजिक भाषण, जिसमें बच्चा लोगों से बातें करता है और फिर उन्हीं थॉट्स को वो अकेले में बोलता है, जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और यही स्पीच को वो इंटरनलाइज कर लेता है और इनर स्पीच का फॉर्म लेता है। इंटरनलाइजेशन आंतरिकीकरण को अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है यार, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, इस क्रम को ऐसे ही याद रखेंगे। सीटेट एग्जाम में कभी कभार ये क्रम पूछा जाता है, सोशल, प्राइवेट, इनर, या हम बोल दें SPI। 2 साल की एज तक सोशल स्पीच होता है, बच्चा दूसरों से बातें करता है। 3 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है कि वो खुद से बातें करने लगता है, और 7 साल के बाद उन्हीं बातों को वो अपने आप से अपने मन में कहने लगता है, जिसे हम इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच भी कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, जैसे कोई बच्चा है, वो अपने सीनियर, अपनी माँ के साथ काउंटिंग याद करता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया सोशल स्पीच। वहीं जब माँ नहीं होती है, वो अपने आप बोलता है 1 2 3 4 5, रिपीट करता है या अपनी चीजों को रखता है, बोलता है 1 2 3 4 5। ये हो गई प्राइवेट स्पीच। और जब वो बड़ा होता है, उन्हीं नंबर्स को अपने मन में ही काउंट करता है, ये हो गई इनर स्पीच। क्लियर। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं कल्चरल टूल या सांस्कृतिक टूल। वाइगोस्की कहते हैं कि कल्चर टूल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल टूल। फिजिकल टूल का मतलब बुक्स, कंप्यूटर, जो भी वहां पे अवेलेबल करवाया जाता है। साइकोलॉजिकल टूल होती है हमारा लैंग्वेज या काउंटिंग सिस्टम या सिंबल्स। वो कहते हैं लैंग्वेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल है। ये एक बच्चे को हेल्प करता है उसके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, याद रखने में और प्लान बनाने में। अब इसे ऐसे समझेंगे, 2 बच्चे हैं जो कि अलग अलग कल्चर में पैदा हुए। एक बच्चा एबाकस के थ्रू काउंटिंग सीखता है, वहीं दूसरा बच्चा अपने फिंगर्स पे काउंटिंग को याद करता है। दोनों सीख रहे हैं काउंटिंग, लेकिन कल्चरली टूल डिफरेंट है, सांस्कृतिक रूप से। याद रखिएगा, वाइगोस्की और पियाजे दोनों अलग अलग हैं इस मामले में लेकर के। वाइगोस्की कल्चर टूल की बात करते हैं, जबकि जीन पियाजे पूरी तरह से बायोलॉजिकली बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। वो कहते हैं कि कल्चर का रोल नहीं होता है, बायोलॉजिकली जो भी होता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। जबकि वाइगोत्स्की ठीक इसके अपोजिट बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कल्चर या सोशल थिंग्स इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो याद रखें, जब भी बात कल्चर की आएगी वो वाइगोत्स्की के लिए है, जीन पियाजे ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनलाइजेशन की, मींस आंतरिकीकरण। अब जैसे एक बच्चा है, अपनी माँ के साथ 1 2 3 काउंटिंग याद कर रहा है, इसी नंबर्स को जब वो अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेता है, तो वो खुद अपने मन में काउंट करने लगता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। पहले सोशल या एक्सटर्नल रूप से एक्टिविटी करते हैं किसी और के साथ, बाद में हम अकेले करते हैं, खुद से व्यक्तिगत तौर पर मानसिक रूप से क्रिया होने लगती है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, प्याजे वाइगोत्स्की ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात करते हैं, लेकिन दोनों रचनावाद के ही साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे जोर दे रहे हैं कि बच्चे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। पियाजे बात करते हैं इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन, या बच्चे व्यक्तिगत रूप से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, अकेले में उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की बात करते हैं नहीं, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन सोशल इंटरेक्शन से होता है, दूसरों के साथ बातें करके।
पियाजे कहते हैं कि थॉट जो है वो सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका है। लैंग्वेज क्या है? एक्सप्रेस करने का तरीका है जो भी हमारे अंदर थॉट्स डेवलप हुए। जबकि वाइगोस्की कहते हैं लैंग्वेज हमारे थॉट्स को शेप देते हैं। हमारी लैंग्वेज जितनी बेटर होगी, हमारा संज्ञानात्मक विकास उतना ही बेटर होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें कर रहे हैं। पियाजे बात करते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच की, जिसको ये निगेटिव ट्रीट करते हैं, जो कि एक वीकनेस है संज्ञानात्मक विकास में। वहीं वाइगोस्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच, जो कि बाद में इनर स्पीच बनता है, ये एक टूल है सेल्फ रेगुलेशन के लिए, सेल्फ गाइड के लिए, और ये पॉजिटिव होता है। ये बच्चे को हेल्प करता है लर्निंग में। ये बात करें यूनिवर्सल फिक्स्ड स्टेजेस की, और ये हर एक कल्चर में सेम होता है, पियाजे कहते हैं। जबकि वाइगोस्की कहते हैं नहीं, कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चे का सोशल कॉन्टेक्स्ट वेराई करता है और उसका कॉग्निशन भी वैसे ही डेवलप होता है। इन्होंने किसी भी फिक्स्ड स्टेजेस का जिक्र नहीं किया है। ये कहते हैं डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, पियाजे कहते हैं विकास जो है वो लर्निंग को लीड करता है। जबकि वाइगोस्की बोलते हैं नहीं, लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, अधिगम विकास को लीड करता है। अधिगम विकास मींस सीखना पहले आता है, डेवलपमेंट बाद में। पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट पहले आता है, सीखना बाद में। ठीक है, यहां बात हो रही चाइल्ड डिस्कवर्स अलोन, बच्चे खुद से अकेले नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वाइगोस्की कहते हैं नहीं, कोई मोर नॉलेजेबल अदर्स होगा जो कि उन्हें गाइड करेगा, तब बच्चे सीखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कितने टर्मिनोलॉजी हैं। ये सारे जो शब्द हैं इन्हें आपको याद रखना, वाइगोस्की से रिलेटेड यही है। सबसे पहले इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या इसी थ्योरी कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद। ध्यान देंगे, ये बात कहीं जेडपीडी की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, मतलब वो जोन जहां बच्चा सीख तो सकता है लेकिन किसी की मदद से। और ये जो किसी की मदद है, इसे हम बोलते हैं एमकेओ, उस पर्सन को जो मदद करेगा। और ये जो मदद दी जाती है, जिसे टेम्परेरी सपोर्ट कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। और धीरे धीरे इस मदद को हटाया जाता है ग्रेजुअली, उसे हम कहते हैं फेडिंग। बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, इनर स्पीच की, सोशल स्पीच की। ये इसी क्रम में होता है, पहले सोशल स्पीच होता है, फिर प्राइवेट स्पीच, फिर इनर स्पीच। वेरी गुड, एसपीआई ऐसे याद रखेंगे, एसपीआई। बात करते हैं कल्चर टू, ये बोलते हैं कल्चर इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को। इंटरनलाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। पहले हम सोशल लेवल पे होते हैं, फिर सोशल को हम इंटरनली कर लेते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे हम उन चीजों को करने लगते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? स्वयं के व्यवहार को नियमित किस प्रकार करते हैं? अभी हमने बात की क्या, इनर स्पीच। इनर स्पीच या आत्मवाक क्या काम करता है? गाइड करने का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग? स्कैप फोल्डिंग अर्थात आलंबन के उदाहरण क्या? मीन्स टेम्परेरी सपोर्ट। थिंक अलाउड, ये क्या है? आलंबन है। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, ये क्या है? आलंबन है। क्वेश्चंस, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो स्कैप फोल्डिंग नहीं है। रोट रिहर्सल नहीं, ये नहीं है। तो ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 1, ये चारों क्या है हमारे? हिंट देना, टेम्परेरी सपोर्ट, ये सब क्या है? स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की, सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। नहीं, वाइगोस्की कहते हैं ये संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये प्याजे कहते हैं। वाइगोस्की ठीक इसका अपोजिट कहते हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते नहीं, दोनों कनेक्टेड हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यहां ध्यान देंगे, बात वाइगोस्की की होगी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर यहीं पियाजे की बात होती, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये चीज एकदम ध्यान रखेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात करते हैं। असर्शन रीजन, interaction with MKO, more knowledgeable others such as teachers and peers can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skill। शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। रीजन, सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं।
ये क्वेश्चन अब मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्की थ्योरी इज, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, बताइए इन दोनों के सिद्धांत में क्या समानता है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। आई होप वाइगोस्की का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीटेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके सीरीज में प्रैक्टिस कीजिए।